हेलो गाइस, द डेप्थ क्वीन स्वागत करती है अपने डार्क डेप्थ वर्ल्ड में। और आज जिस मूवी के बारे में मैं बात करने वाली हूँ, ये मूवी आई थी सन 2013 में और इसे बनाया था लव रंजन ने। जी हाँ, लव रंजन के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि वो कितने मशहूर और कितने लोकप्रिय डायरेक्टर हैं, जिन्होंने यूथ की भावनाओं को बहुत ही अच्छे से पर्दे पर दिखाया है। और उसका सबसे बड़ा एग्ज़ाम्पल है प्यार का पंचनामा। और उसके बाद उनकी कई फिल्में आई जिसमें यूथ को लेकर, यूथ की सोच को लेकर, यूथ किस तरीके से रिलेशनशिप्स को हैंडल करते हैं, उसे बड़े बखूबी तरीके से दिखाया गया लव रंजन ने। लेकिन लव रंजन के करियर की कुछ ऐसी भी फिल्में हैं जो कब आईं कब चली गईं पता ही नहीं चला, और ये फिल्म भी उनमें से एक है। और इस फिल्म का नाम है आकाशवाणी, जो कि आई थी आज से कुछ 12 साल पहले। और इस फिल्म में थे, आप कह सकते हैं, सनी सिंह, नुसरत भरूचा और कार्तिक तिवारी। अब आप कहेंगे ये कार्तिक, ये तिवारी, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आज से कुछ साल पहले कार्तिक आर्यन जब बॉलीवुड में आए थे तब वो उनका सरनेम तिवारी था। लेकिन फिर जब उनको सक्सेस मिलने लगी तो उनकी ओवरऑल पर्सनालिटी में तो चेंज आया ही, साथ में उनके नाम में भी चेंज आ गया। इसीलिए वो तिवारी से आर्यन बन गए। और अगर मैं बात करूँ नुसरत भरूचा के बारे में, तो नुसरत भरूचा ने टेलीविज़न से शुरुआत की थी और अभी तक वो अपने करियर के लिए एक बेहतरीन फिल्म की खोज में निकली हुई हैं। वो बात अलग है कि उनकी फ़िल्में चली भी हैं, चाहे वो पंचनामा की सीरीज़ हो या फिर सोनू की ट्वीटी हो, लेकिन बॉलीवुड में उनकी वो जगह नहीं है, वो इज़्ज़त नहीं है जो शायद उनकी, जो आप कह सकते हैं, जो साथी सहयोगी या आप कह सकते हैं प्रोफेशनल राइवलरी जिन अभिनेत्रियों ने कमाई है, वो उनको नहीं मिली है। तो ये एक सबसे बड़ा, मैं कह सकती हूँ, नुसरत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि बॉलीवुड में अपनी एक अलग पहचान बनाना। अब मैं बात करूँगी सनी सिंह के बारे में। सनी सिंह को आपने प्यार का पंचनामा 2 में देखा होगा और उसके बाद सोनू की ट्वीटी नाम की फ़िल्म में देखा होगा, और उसके बाद भी सनी की काफ़ी फ़िल्में आई हैं, लेकिन उन फिल्मों ने वो धमाल कमाल नहीं किया जो पंचनामा और सोनू की ट्वीटी ने की थी। लेकिन सनी जो हैं, शायद बहुत कम लोगों को पता है कि उन्होंने भी टेलीविज़न से अपने करियर की शुरुआत की थी, और जो सनी के पिता हैं वो एक स्टंट डायरेक्टर रह चुके हैं। तो कहीं ना कहीं कनेक्शन होने के बावजूद भी सनी जो हैं अपने करियर में अपने खुद के कनेक्शन अभी तक मजबूत नहीं कर पाए हैं, और यही वजह है कि उनको कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं मिली, और उस बहुत बड़ी फिल्म से उनको एक सोलो सक्सेस नहीं मिली। अब देखिए, कार्तिक आर्यन की अगर मैं बात करूं तो कार्तिक आर्यन को जो ज़बरदस्त सक्सेस है वो मिली थी सोनू की ट्वीटी से, जो कि 3 लोगों की कहानी थी। लेकिन वही वाली बात है कि कार्तिक की एक्टिंग कुछ ज़्यादा ही हावी रही और लोगों ने उसको इतना पसंद किया कि कार्तिक को लीड हीरो के तौर पर फिल्में मिलने लगी और वो फिल्में चलने लगी। और यही वजह है कि कार्तिक आर्यन अभी भी चल रहे हैं और अभी भी बॉलीवुड में उनकी एक डिमांड है। लेकिन सनी सिंह की वो डिमांड नहीं है, जबकि वो एक अच्छे एक्टर हैं, और प्यार का पंचनामा 2 में तो हम उनकी एक्टिंग को बहुत पसंद भी कर चुके हैं। और इस फिल्म में सनी सिंह भी आपको एक अलग ही गेटअप में दिखाई देंगे। इनफैक्ट कार्तिक की अगर मैं बात करूं तो वो भी अपने करियर के शुरुआती दिनों में थे, तो उनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अलग आपको देखने को मिलेगी। तो कहानी मैं बता देती हूँ। कहानी होती है कार्तिक और नुसरत की, जिन्हें प्यार हो जाता है और फिर वो शादी करना चाहते हैं, लेकिन अपनी पढ़ाई के लिए जो है कार्तिक बाहर गाँव जाते हैं। और वहीं पर जो नुसरत की बड़ी बहन है वो शादी से एक दिन पहले भाग जाती है, क्योंकि वो
उस लड़के से शादी नहीं करना चाहती है और वो किसी और से प्यार करती है, लेकिन माँ बाप उसकी शादी ज़बरन किसी और लड़के से कराना चाहते हैं क्योंकि वो जिस लड़के को पसंद करती है उसकी कास्ट का मसला होता है। लेकिन जो है उसकी बहन जो है वो एक अच्छी बेटी बनने से ज़्यादा एक अच्छी प्रेमिका बनना चाहती है, इसीलिए वो लोग लाज शर्म को छोड़ छाड़ के अपने माँ बाप का अंगना, अपने बाबुल का अंगना छोड़कर वो चली जाती है। तो जाहिर सी बात है नुसरत पर ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, अपने माँ बाप की इज़्ज़त को संभालना, उन्हें संभालना और उन्हें ये यकीन दिलाना कि वो एक बेहतर बेटी है। जो गलती उनकी बड़ी बेटी ने करी है वो गलती उनकी छोटी बेटी नहीं करेगी, और इसी चक्कर में वो कार्तिक आर्यन से रिश्ता तोड़ लेती हैं। कार्तिक भी ईगो के चलते इस रिश्ते में अपने एफर्ट्स नहीं डालता है और जो है ईगो के चलते वो जो है नुसरत से रिलेशनशिप ख़त्म कर लेता है। लेकिन जो नुसरत होती है वो उसके बाद जो है बहुत ही एक अच्छे मन से, एक साफ मन से जो है अपनी माता पिता की नज़रों में एक अच्छी बेटी साबित होने के लिए वो सनी से शादी कर लेती है। जी हाँ, तब एंट्री होती है सनी की, और सनी जो होता है वो एक टिपिकल अरेंज मैरिज मटेरियल हस्बैंड होता है जो पब्लिक में एक अलग मुखौटा लेके चलता है और बंद कमरे में एक अलग मुखौटा, आप कह सकते हैं जो मुखौटा उसने पब्लिक प्लेस में पहन रखा होता है वो उसे उतार देता है। तो इसी कश्मकश में जो है नुसरत टॉर्चर होती रहती है। इमोशनली सबसे ज़्यादा वो नुसरत को टॉर्चर करता है क्योंकि वो पब्लिक में जो बोलता है अकेले में उसके स्टेटमेंट बिल्कुल ही अलग होते हैं। इसी वजह से नुसरत जो है बार बार इस रिलेशन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन कुछ कामयाबी नहीं हो रही होती है। वो अपने माता पिता से सपोर्ट चाहती है, लेकिन उसके माता पिता बजाय वो भी क्या करें। देखा जाए तो अगर किसी का असली चेहरा सामने जब तक नहीं आता है तब तक कोई कदम नहीं उठाया जाता है। तब लगता है कि नहीं यार ये छोटी बात है, ये फालतू बात है, इसका इतना इशू मत बनाओ, एक काम करो बच्चा पैदा कर लो। और यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है क्योंकि इसमें ना अगर कपल का तो नुकसान होता ही है, लेकिन जिन कपल में नहीं बन रही होती है, लेकिन उन बच्चों का सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि जब माँ बाप में नहीं बनती है ना तो बच्चे एक पेरेंट को कंपनसेशन देना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर माँ की नहीं बन रही है अपने पति से तो वो कहीं ना कहीं जो है उसके जो बच्चे हैं ना वो अपने हस्बैंड की यानी कि अपने पिता की कमी को वो बच्चे जो है पूरा करते हैं। वो अपनी माँ को इमोशनल सपोर्ट देते हैं, जहाँ पर माँ को ज़रूरत होती है वो खड़े होते हैं। और इस चक्कर में क्या होता है उनकी अपनी ज़िंदगी की ऐस तैस हो जाती है और फिर ये कोई नहीं समझता है। ये भी एक बहुत बड़ा छुपा हुआ पहलू है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। आई थिंक अगर आप लोगों ने टू स्टेट नाम की फ़िल्म देखी होगी अर्जुन कपूर और आलिया भट्ट की, तो उसमें भी जो अर्जुन कपूर है एक टाइम बाद अपनी माँ को यही बोलता है कि मैं अपनी पिता की कमी को पूरा करने के चक्कर में आपके साथ रहा और मेरी खुद की लाइफ ख़राब हो गई। तो ये एक सच बात है क्योंकि चाहे बाप हो चाहे माँ हो, कोई भी विक्टिम होगा ना तो बच्चे जो हैं उसी की तरफ जाएंगे, उसी की तरफ झुकेंगे। ज़्यादातर इस तरह की चीज़ें माँओं के साथ होती हैं। औरतें ज़्यादा जो हैं बलि की बकरी बन जाती हैं। हालांकि अब ज़माना थोड़ा चेंज हो रहा है तो बच्चों का ज़्यादा झुकाव माँ की तरफ होता है, तो वो माँ को कंपनसेट करने में लग जाते हैं और उनकी अपनी पर्सनालिटी की धज्जियाँ उड़ जाती हैं। फिर रिश्तेदार वगैरह आकर उन्हीं पे तंज कसते हैं, अरे तुम्हारे बच्चों में तो ये नहीं है, तुम्हारे बच्चे तो ऐसे हैं। फिर वो एक अलग कलेश जान को शुरू हो जाता है। तो जो नुसरत होती है ना उसे वो इस चीज़ में थोड़ी समझदार होती है कि वो फैमिली प्लान नहीं करती है क्योंकि माँ बाप जो होते हैं उनके पास एक वही एक घिसा पिटा जो है एक आइडिया होता है एक शादी को बचाने का कि भाई बच्चा पैदा कर लो सब ठीक हो जाता है। और मैं आपको सच बता रही हूँ, बच्चे पैदा करने से रिलेशनशिप और बिगड़ जाते हैं। कुछ टाइम तक इंसान चुप हो जाएगा लेकिन कब तक चुप होगा, कब तक?
भाई देखो, बच्चे तो फॉर अ टाइम बीइंग साथ में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, स्कूल जाते हैं, फिर अपनी ज़िंदगी में सेट होते हैं, तो फिर हस्बैंड वाइफ को ही तो साथ में रहना होता है। मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि बहुत सारे कपल को ये शिकायत रहती है कि इतने साल हो गए शादी को, लेकिन हमने आज तक बैठ कर चाय तक नहीं पी साथ में। क्यों? क्योंकि हमारी बनती ही नहीं है। तो फिर इसमें बच्चे हो ना हो क्या फ़र्क पड़ता है? तो इसी चक्कर में जो है नुसरत अपनी कश्मकश में जी रही होती है, और फिर हालात बदलते हैं और कुछ ऐसा होता है कि नुसरत अपने एक्स बॉयफ्रेंड से मिलती है, और जाहिर सी बात है पहले थोड़ी टकरार होती है और फिर धीरे धीरे वो वापस से एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। और फिर नुसरत को हिम्मत आ जाती है कि नहीं, अब मैं जो है इसी लड़के के साथ अपनी लाइफ को स्पेंड करूँगी और अपने हस्बैंड को ऑफिशियली डाइवोर्स दूंगी। भले ही मेरे माँ बाप कितनी भी कुड़कुड़ चिड़चिड़ करें, इस बार जो है मैं एक अच्छी बेटी बनने की गलती नहीं करूँगी। और देखिए, ये बात तो तय है कि शादी, करियर और धर्म, ये जो तीन ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें आपका मत, खुद का मत, आपके खुद के डिसीजन ज़्यादा मायने रखते हैं। आपके आसपास के लोग, आपके पेरेंट्स आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन वो आपको फोर्स नहीं कर सकते। वो आपकी हेल्प कर सकते हैं डिसीजन लेने में, लेकिन वो प्रेशराइज नहीं कर सकते हैं, वो अपने डिसीजन थोपते नहीं हैं। अब पहले की ऐसी फिल्में बनती थी जहाँ पर पेरेंट्स अपने डिसीजन थोप देते थे शादी को लेकर, और वो बात अलग है कि लड़का या लड़की शादी के बाद अच्छे निकलते थे तो उनको लगता था नहीं यार, बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से तो अच्छा फिर ये है। लेकिन वो हर बार ऐसा नहीं होता है। और इस फिल्म में भी जो है नुसरत कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिशों को सनी जो है वो ना ही अप्रिशिएट करता है, ना ही जो है उसको समझता है, बल्कि उसकी पर्सनालिटी को कचड़ के रख देता है और उसको अपने अकॉर्डिंगली नचाने की, चलाने की कोशिश करता है। वो अपने माँ बाप को ये बात समझाती है, पर माँ बाप की तरफ से एज यूजुअल कोई सपोर्ट नहीं मिलता है, और एट लास्ट वो डाइवोर्स देकर कार्तिक के साथ ही अपनी दुनिया बसा लेती है। और उधर कार्तिक भी खुले मन से, खुली बाहों से नुसरत को एक्सेप्ट कर लेता है और फिल्म ख़त्म हो जाती है। इस फिल्म में फ़ातिमा भी थी। फ़ातिमा वही थी जो दंगल फिल्म में आमिर खान की बेटी का रोल प्ले कर चुकी हैं। बेसिकली फ़ातिमा एक चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुकी हैं जिन्होंने चाची 420 है में फिल्म में काम भी किया था। लेकिन वही वाली बात है कि उनके साथ भी वही हुआ कि बचपन में जितना बच्चा व्यस्त रहता है, लेकिन जैसे ही वो जवान होता है उसको वैसी व्यस्तता नहीं मिलती है, वैसा काम नहीं मिलता है। हर किसी की लाइफ उर्मिला की तरह नहीं होती है। उर्मिला भी एक चाइल्ड आर्टिस्ट रह चुकी हैं, लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, अगर आपने ये गाना मासूम फिल्म का सुना होगा। और जब उर्मिला बड़ी हुई तो आप देख सकते हैं उनका करियर कहाँ पहुँचा, कितने अवार्ड्स जीते। आज भी उर्मिला की एक अलग जगह है बॉलीवुड में। तो वैसी मकबूलियत बहुत कम ही चाइल्ड आर्टिस्ट को मिलती है। लेकिन जो है फ़ातिमा को सक्सेस मिली भी दंगल से, लेकिन उसके बाद जितनी भी फिल्में रिलीज़ हुई फ़ातिमा की, वो इतनी काबिल नहीं हुई। और इस फिल्म में भी वो कहीं ना कहीं अपने करियर में स्ट्रगल ही कर रही थी। और इस फिल्म में भी उनका जो है रोल नुसरत की फ्रेंड का है, जो काफ़ी वो हेल्प करती हैं, नुसरत को सपोर्ट करती हैं। तो ओवरऑल ये फ़िल्म है, और ये फ़िल्म बहुत ही अंडररेटेड मूवी रह चुकी है, क्योंकि जाहिर सी बात है 10-12 साल पहले की जो ऑडियंस का जो माइंड सेट हुआ करता था वो आज के जैसा नहीं था। तो शायद इस वजह से भी इस फिल्म को इग्नोर किया गया। और उस टाइम पर कार्तिक की ये शायद दूसरी फिल्म थी, क्योंकि प्यार का पंचनामा जो 1 थी वो 2011 में रिलीज़ हुई थी और ये 2013 में। तो हो सकता है उस टाइम पर इतना क्रेज़ कार्तिक का नहीं था, क्योंकि उस टाइम पर बॉलीवुड में और बहुत सारे हीरोज़ छाए हुए थे। वो टाइम अलग था, वो दौर अलग था बॉलीवुड का। आज तो खैर आप देख सकते हैं कि चंद ही हीरो बचे हैं जिनसे पब्लिक को कोई उम्मीद है, और उनमें से कार्तिक आर्यन है। तो यही वजह है कि कार्तिक का करियर अब चल रहा है। अगर ज़माना उस टाइम के जैसा ही होता तो क्या पता करियर कब तक ख़त्म हो जाता अब तक,
क्योंकि कार्तिक की एक सबसे बड़ी यूएसपी है कि वो एक आउटसाइडर है, और आज की तारीख में जो पब्लिक है वो आउटसाइडर की तरफ थोड़ी सी झुकी हुई है। तो बस इसी के साथ मैं जो है अब इस वीडियो को बंद करती हूँ। अब मैं ये डिसीजन आप लोगों पे छोड़ देती हूँ कि इसका एंडिंग सही था, गलत था, और क्या ये चीटिंग को प्रमोट किया जा रहा है इस तरह की एंडिंग दिखाकर, ये तो आप लोगों को ही डिसाइड करना है। क्योंकि अब मैं और ज़्यादा कुछ कहूँगी नहीं इस मूवी के बारे में। इस एंडिंग को अब आप ही बताइएगा, क्या ये चीटिंग थी? क्योंकि देखा जाए तो नुसरत मैरिड थी जब वो कार्तिक से इस मूवी में मिली, तो क्या ये चीटिंग को प्रमोट किया जा रहा था, इस वजह से ये फिल्म नहीं चली, या नुसरत ने जो है वो सही डिसीजन लिया? देखिए, मेरा जो ओपिनियन है ना वो इन सब से बिल्कुल अलग है। मैं तो कहती हूँ कि अगर एक शादी नहीं चल रही है और अगर आपको डाइवोर्स लेना है तो फिर डाइवोर्स इंसान को तभी लेना चाहिए जब उसको इस रिश्ते से ख़त्म होने के बाद, इस रिश्ते को ख़त्म करने के बाद दोबारा किसी के साथ रिश्ता नहीं जोड़ना है, तो मेरी नज़र में डाइवोर्स की कीमत है। अदरवाइज़ एक रिश्ते से आज़ादी पाकर दूसरे रिश्ते में फंसना, एक बंधन से आज़ाद होकर दूसरे बंधन में बंधना, भले ही वो बंधन में जिससे आप बंध रहे हो आप उस इंसान को पसंद करते हो, लेकिन कब तक? लाइफ में ना हर चीज़ की एक एक्सपायरी डेट होती है। तो बस ये आप याद रखिएगा, और आप लोगों के ही एक्सपीरियंस अगर आप मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ये मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आप इसकी एंडिंग को किस नज़र से देखते हैं, क्या सोचते हैं। और इस फिल्म का जो म्यूज़िक था वो दिया था हितेश सोनिक ने, जो अनफॉर्चुनेटली गाने भी इसके पॉपुलर नहीं हुए थे, तो एक ये भी बहुत बड़ी वजह है कि इस फिल्म के बारे में इतनी चर्चा नहीं हुई। तो खैर, अब मैं इस वीडियो को बंद करती हूँ और आप लोगों से बहुत जल्दी मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हैव अ ब्लेस्ड डे।